गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर, जनवरी 2023 से मई 2023 तक की अपडेट है करंट अफेयर लास्ट 5 मंथ का। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम रहेगा। टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे और पूरा डिटेल के साथ पूरा फुल एनालिसिस करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन और आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका एनालिसिस हुआ, क्वेश्चन और आंसर इसका एनालिसिस, इसके साथ बहुत जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी हम डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे। चल तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज? व्हिच यूनियन मिनिस्टर अनबिलीव्ड द नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023? किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सक उपकरण नीति 2023 का अनुवारण किया है? बताना है किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय चिकित्सक उपकरण नीति 2023, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने यह अनुवारण किया है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। हाल ही में भारत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, और यहाँ पर दीजिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण 2023 का अनुवारण किया गया है। उन्होंने सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरणों के क्लस्टर के लिए सहायता के साथ साथ चिकित्सा उपकरण के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की भी शुभारंभ किया है। कौन? मनसुख मांडविया। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। 2 क्या है? एक्सपोसाइट इंडिया इज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री मिशन इज बीइंग बिल्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? एक्सपोसाइट भारत का पहला पोलिमेट्री मिशन है, किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? बताना है किस संस्था द्वारा? तो इसरो संस्था द्वारा, ISRO इसरो संस्था द्वारा भारत का पहला पोलिमेट्री मिशन एक्सपोसाइट बनाया जा रहा है। ध्यान रखना है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सपोसाइट भारत का पहला पोलिमेट्री मिशन है। इसे अभी इसरो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अनुसार एक्सपोसैट चरम स्थितियों में चमकीली खगोलीय एक्सरे स्रोत की विभिन्न गतियों का अध्ययन करेगा। 2 पोलेट ले जाएगा। चरम स्थितियों में चमकीली खगोलीय एक्सरे और स्रोत की विभिन्न गति का अध्ययन करने वाला यह दुनिया का केवल दूसरा पोलिमेट्री मिशन है। ध्यान रखना है इस बात को, इस पॉइंट को। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का यहाँ पे कि ए न्यू रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म फॉर फ्लेक्सिबल फंडिंग हैज बीन प्रपोज फॉर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? किस संगठन के लिए लचीले वित्त पोषण के लिए एक नया पुनर्वृत्ति तंत्र प्रस्तावित किया गया? बताना है किस संगठन के लिए लचीले वित्त पोषण एक नया पुनर्पूर्ति तंत्र प्रस्तावित किया है? किसके लिए? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पर संगठन प्रस्तावित किया गया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, 17वें विश्व विधानसभा स्वास्थ्य सत्र के दौरान WHO के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र निकाय को अधिक लचीले फंडिंग विकल्प देने में मदद करने के लिए एक नई पुनः पूर्ति तंत्र पर चर्चा की है। यह WHO को अधिक वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने और प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समन्वय के रूप में सुचारू रूप से कार्य करने में मदद मिलेगा। ध्यान रखना है इस बात को। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप एक बार वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हिच कंपनी विल ऑपरेट एंड मेंटेन कोलाबजा बेंद्रा शिफ्ट मेट्रो लाइन 3 मुंबई द फर्स्ट फुली अंडरग्राउंड कॉरिडोर? कह रहा है कौन सी कंपनी मुंबई के पहले पूरी तरह से भूमिगत गलियारा कोलंबा बांद्रा शिफ्ट मेट्रो लाइन 3 का संचालन और रखरखाव करेगी? बताना है कौन सी है। तो यहाँ पे कौन सी है यहाँ पे बताना है। तो मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मुंबई मेट्रो रेल जो कॉरपोरेशन है ये संचालन करने वाली है। ध्यान रखेंगे मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन क्या है, ये संचालित करने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 के क्या है यहाँ पे, व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीज द गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान? एंड किस संस्था ने गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान जारी किया गया? किस संस्था द्वारा? तो इसरो एंड इंडियन नेवी द्वारा गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान जारी किया गया है। किसके? इसरो एंड इंडियन नेवी द्वारा। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारतीय नौसेना और भारतीय अंतरिक्ष अनुशासन संगठन ने कोची में INS गरुड़ में गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान जारी किया गया है। ध्यान रखना है इस बात को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 का यहाँ पे, Which institution has set up a committee to implement a rare disease policy? किस संस्था ने दुर्लभ रोग नीति को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? किस संस्था ने ये लागू किया है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दुर्लभ रोग नीति को लागू करने के लिए एक संस्था समिति का गठन किया है। किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने। ध्यान रखना है इस बात को। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा बनाई गई दुर्लभ रोग नीति को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह चिकित्सा समुदाय दुर्लभ बीमारियों को उपचार के प्रदाताओं और सरकारी एजेंसी के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करेगा। ध्यान रखना है इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है यहाँ पे, Which country has launched $70 billion प्रोजेक्ट known as the route of development? बताना है कि किस देश ने विकास मार्ग के रूप में जाने वाले 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का परियोजना शुरू किया है। किसने किया है? तो इराक ने किया। किसने? इराक ने किया। विकास मार्ग के रूप में 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये परियोजना में शुरू किया है। किसने? इराक ने। इसके बारे में हम देख लेते हैं। इराक ने अपनी सड़क और रेल बुनियादी को ढांचा को विकसित करके यूरोप को मध्य पूर्व से जोड़कर खुद को एक क्षेत्रीय परिवहन केंद्र में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना की है। एक बार पूरा हो जाने के बाद $17 बिलियन परियोजना, जिसे विकास मार्ग के रूप में जाना जाता है, देश की लंबाई तक फैलेगी और उत्तरी सीमा 1200 किलोमीटर तक तुर्की से लेकर दक्षिण के खाड़ी तक फैलेगी। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। 8 का यहाँ पे, द ग्रीन सेफ्टी अवार्ड 2023 वाज अवार्डेड टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? किस संगठन ने ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया है? ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किस संगठन है? तो RINL एक संगठन है जिसे ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 का प्रदान किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। RINL को हाल ही में सुरक्षा उत्कृष्टता श्रेणी के तहत ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। इसे वर्ष 2022-23 में कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार की दिशा में योगदान देने में अपनी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 का यहाँ पे 9 है कि व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज अ कैप्चुलाइज लाइट वेट पेमेंट सिस्टम? किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना की है? किस संस्था ने? तो आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना की है। ध्यान रखना है। चलिए तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक हल्के भुगतान और निपटाना प्रणाली अवधारणा की है जो पारंपरिक तकनीकों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, जो चरम स्थितियों में निर्बाध लेन देन सुनिश्चित करता है। चलते फ्रेंड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद जरूर देखेंगे और जो नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। चलिए तो इसके बारे में इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। Which institution is set to introduce the expected loss based approach for bad loan provisional? कौन सी संस्था खराब ऋण प्रावधान के लिए अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण पेश करने के लिए तैयार है? क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा संस्थान जो है खराब ऋण प्रावधान के लिए अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण करने के लिए तैयार है? कौन सा है? आरबीआई है। कौन सी है? आरबीआई। ध्यान रखना है। फिर इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 2023-24 के दौरान प्रावधान के लिए अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण पेश करने की योजना बना रहा है। यह भारत का खराब ऋण समाधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। यह बैंक को अपने क्रेडिट लॉस मॉडल को डिजाइन करने और 5 साल की अवधि में उच्च प्रावधानों को फैलाने में भी सक्षम करेगा। चलते फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। 11 क्या है? Which union minister launched the electronic repair service outsourcing यानी कि ERS? किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसिंग
सोर्सिंग ये लॉन्च किया है, यानी कि ERSO मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT ये लॉन्च किया है, ध्यान रखना है। फिर इसके बारे में हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ध्यान रखना है। अगले 5 वर्ष में आउटसोर्स मरम्मत में स्वराज संभावना 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है और लाखों नौकरियां भी पैदा होती है। पायलट बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा है और इसे 3 महीने की अवधि के लिए चलाया जाएगा। कितने के लिए? 3 महीने के लिए चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 का यहाँ पे व्हिच इंस्टीट्यूशन है द कॉन्सेक्यूटिव लाइट वेट पेमेंट, तो क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर RBI है, तो ध्यान रखेंगे, डबल रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 का यहाँ पे व्हिच स्टेट इज सेट टू होस्ट द महाकुंभ 2025 इवेंट, यानी कौन सा राज्य महाकुंभ 2025 कार्यक्रम मेजबानी करने के लिए तैयार है? कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो एक राज्य है 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है उसका मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश ये राज्य करेगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारी कर रही है। इस पहल के तहत डिजिटल कुंभ संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव भी किया जा रहा है। यह संग्रहालय 60 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का काम भी करेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है यहाँ पे? रिसेप तायिप एर्दोगान हैज won the presidential election of which country? रेसेप तायिप एर्दोगान ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? तो तुर्की देश के ये राष्ट्रपति कौन? रेसेप तायिप एर्दोगान। रेसेप तायिप एर्दोगान ये तुर्की के राष्ट्रपति जिन्होंने अभी चुनाव हाल ही में जीते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोगान ने तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में जीता। विपक्षी नेता केमन किलिक डगालू को अफवाह वोट से हराया और तीसरे दशक में अपने शासन को बढ़ाया है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द व्लादिमीर व्हिच इज बीइंग द सस्पेक्टेड फॉर द बीइंग ए रशियन स्पाई? क्या है व्लादिमीर जिस पर रूस जासूस होने का शक जताया जा रहा है? क्या है ये? एक हवेल है। क्या है? एक हवेल है। व्लादिमीर क्या है? एक हवेल है जिस पर रूसी द्वारा शक होने का क्या किया जा रहा है? जताया जा रहा है। क्या है? एक हवेल है। व्लादिमीर नाम उस बेलुगा हवेल को दिया गया है जिसके रूसी जासूसी को संदेह का है। इसे हाल ही में स्वीडिश तट पर देखा गया है। इससे पहले उत्तरी नॉर्वे में अप्रैल 2019 में कैमरा हॉर्नर्स ने पहले देखा था। अमेरिकी नौसेना जासूसों के रूप में डॉल्फिन और समुद्री शेरों का इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रखना है इस बात को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है यहाँ पे? इयान हैकिंग हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज एसोसिएट विद व्हिच प्रोफेशनल? इयान हैकिंग जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? किस पेशे से? तो ये फिलोसफर से। इयान हैकिंग ये फिलोसफर से, इयान हैकिंग ये फिलोसफर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या है कि व्हिच सिटी इज द होस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन महोत्सव 2023? कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का मेजबानी करेगा? तो ये विशाखापट्टनम करेगा। कौन सा करेगा? विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का मेजबानी विशाखापट्टनम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है? व्हिच सिटी होस्ट द इंडिया यूए ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस? किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ वैश्विक गेटवे सम्मेलन की मेजबानी करेगा? किस शहर करेगा? तो शिलोंग करेगा। भारत का शिलोंग है जो कि भारतीय यूरोपीय संघ वैश्विक गेटवे सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन सा करेगा सर? शिलोंग करेगा। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। 19 का यहाँ पे व्हिच स्टेट अनाउंस द अहमदनगर विल बी रीनेम्ड अहल्यानगर? यानी किस राज्य को अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्यानगर करने की घोषणा की है? किस राज्य को? तो महाराष्ट्र को। किस राज्य को? महाराष्ट्र राज्य का एक अहमदनगर एक है जिसका नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि 18वीं सदी के मराठा रानी
अहलिया बाई होलकर सम्मान अहमदनगर का नाम बदलकर अहलिया नगर किया जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतने, कैसे अच्छा लाइक सब्सक्राइब करें, जो नहीं होगा चैनल जो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।